चलो तो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग इररेशनल इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे। तो अब जो है एक बार जल्दी से अगर हम लोग क्विकली रिवाइज करें कि कल जो पढ़ा था हम लोगों ने, तो अगर एक साइड पॉजिटिव है इनइक्वालिटी की और दूसरी साइड भी पॉजिटिव है तो हम लोग स्क्वायरिंग कर सकते हैं विथ कीपिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम। एक साइड नेगेटिव है दूसरे साइड भी नेगेटिव है तब भी स्क्वायरिंग कर सकते हैं साइन रिवर्स करके। एक साइड पॉजिटिव है दूसरे साइड नेगेटिव है तो हम लोग लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये हम लोग ने कल डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में। आज की क्लास में क्या डिस्कस करना है कि एक साइड पॉजिटिव है और दूसरे साइड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू टेक केसेस। ठीक है। सो आज अपने को ये वाली चीज पढ़नी है। फाइन। So if one side is positive and another side can give positive as well as negative output, then we take cases from domain such that in one case right hand side becomes entirely positive and in other case right hand side becomes entirely negative। ठीक है, इसको एक बार लिख लो फिर अपने एक्सप्लेन करते हैं कि इससे हम लोग को डील कैसे करना है। लिख लिया? सर एको हो रहा है। नहीं, वो मेरे मोबाइल का भी स्पीकर ऑन था। अभी ठीक है ना? यस सर। चलो सो सर 2 मिनट सर। सर अभी बस इतना ही। अभी तो यही किया है बस, ये यस रेड कलर का जो लिखा है। ओके सर। और उसके ऊपर जो है मैंने कल का बस जो रिवाइज कराया था जो कल किया था। यस चलो सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। ओके सो अब देखो,
जैसे मान लो क्वेश्चन हमारा है रूट ऑफ x minus 2 is greater than equal to say x minus 3 है, ठीक है। रूट ऑफ x minus 2 is greater than equal to x minus 3 है। तो देखो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। एक साइड तो कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी, और दूसरे साइड जो है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल जो है मतलब वो लीनियर टर्म है, और लीनियर टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट दोनों दे सकता है। सो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, द फर्स्ट थिंग विच वी विल बी डूइंग इज कि डोमेन लिखना पहला काम होगा हमारा। तो डोमेन तो बस इस स्क्वायर रूट की वजह से आएगा। तो x minus 2 is greater than equal to 0, which means x is greater than equal to 2, या x belongs to 2 से इंफिनिटी, यही क्या है अपना डोमेन है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ये जो गिवन डोमेन है ना, इसको दो केसेस में ब्रेक करना है, केस 1 एंड केस 2। ठीक है, ये जो गिवन डोमेन है उसको दो केसेस में ब्रेक करना है। तो वो किस पॉइंट पे ब्रेक होगा, उसके लिए ये वाली चीज जो प्लस और माइनस साइन दोनों वाली चीज है, वो कब जीरो हो रही होती, किस एक्स पे जीरो हो रही होती, वो खोजते हैं। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 पे राइट हैंड साइड जीरो हो रहा होता है। x इज इक्वल टू 3 पे राइट हैंड साइड जीरो हो रहा होता है। तो देखो डोमेन तो क्या है, 2 से बड़ा है, और 3 कहीं यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक 2 केसेस, मतलब हम लोग को डोमेन में से ही दो केसेस सेग्रीगेट करना है। तो पहले काम क्या किया, डोमेन लिख लिया। अब केस 1 क्या हो गया, केस 1 इज इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और केस 2 क्या हो गया, इफ x इज बिटवीन 2 से 3। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। पहला काम क्या करना है, डोमेन निकालना है, फिर डोमेन को ही हम लोग को ब्रेक करना है जिससे केसेस बनेंगे। अच्छा, डोमेन किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा होगा, 2 को इंक्लूड क्यों नहीं किया हमने? सॉरी, करना चाहिए। हाँ, डोमेन को किस पॉइंट पे ब्रेक करेंगे, जिस पॉइंट पे जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है, जो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, वो जीरो हो रहा हो जिस एक्स पे। इज इट ओके? तो अब देखो, अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन क्या था, दोनों जगह क्वेश्चन तो सेम लिखना है, रूट ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3। फिर यहाँ पे भी रूट ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3। फाइन। अच्छा, अब अगर तुम देखो तो केसेस लेने से क्या होता, देखो रूट तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता, केसेस लेने से एक बार राइट हैंड साइड एंटायरली पॉजिटिव बन जाता, और एक बार राइट हैंड साइड एंटायरली नेगेटिव बन जाता। दिख रहा है, जब x 3 से बड़ा होता, 3 या उससे बड़ा होता, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होती, एंटायरली पॉजिटिव। जब x 3 से छोटा होता, 2 से 3 के बीच में होता, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होती, एंटायरली नेगेटिव। अच्छा, अब इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव है, तो हम लोग को इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, स्क्वायर, स्क्वायरिंग करनी चाहिए दोनों साइड। तो अपन ने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। इनइक्वालिटी का साइन कैसा रहेगा, सेम की रिवर्स, सेम रहेगा। सेम, क्योंकि दोनों साइड
पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब एक साथ लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब जो है इसको इधर लेके चलेगा सबको, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक लेस देन 0 बोले तो सॉल्यूशन सेट क्या होना चाहिए? Between the roots. बिटवीन द रूट्स। अब इसके रूट्स निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला Quadratic formula. माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग को रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी पड़ेगी ताकि हम लोग प्लॉट कर सकें। तो रूट 5 को अप्रोक्सीमेटली आई कैन से 2.3 या 2.4 मान लो। 2.4 तो बहुत ज्यादा ही हो गया। ठीक है चलो कुछ नहीं, 9.4 बाय 2 मतलब 4.7 आ गया। एंड 7 माइनस 2.4 कितना होता है? 4.6, 2.3 आ गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अब देखो हम लोग को किसकी बात माननी है? केस की बात माननी है कि इसके अवे फ्रॉम द रूट्स की बात माननी है? सॉरी, बिटवीन द रूट्स की बात माननी है। दोनों की। दोनों की बात माननी है। मतलब एक तरीके से 2.3 से 4.7, मतलब 2.3 और 4.7 तो मैंने अपने उसके लिए लिखा है, कन्वीनियंस के लिए। अपने अपना जो आंसर आएगा उसमें वो रूट 5 वाला ही टर्म रहेगा। ठीक है, सो अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ठीक है, 2.3 मतलब 7 माइनस रूट 5 बाय 2, फिर 3 एंड 4.7 मतलब 7 प्लस रूट 5 बाय 2। अब देखो एक बंदा बोल रहा है कि x को ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, और दूसरा बंदा क्या बोल रहा है? x को बिटवीन द रूट्स होना चाहिए। तो दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट क्या हो गया? ओवरलैपिंग पार्ट विल बी 3 से 7 प्लस रूट 5 बाय 2। सबको समझ में आ रहा है? सो x बिलोंग्स टू 3 से 7 प्लस रूट 5 बाय 2। तो ये जो है अपना पार्शियल आंसर आया है, मतलब जो केस 1 से आंसर आना था वो आ गया है हमारा। तो केस 2 से यूनियन ले लेंगे ना? हाँ, केस 2 से जो आंसर आएगा उसका यूनियन लेना होगा केस 1 वाले आंसर से। अब नाउ लेट्स सॉल्व केस 2। अब देखो एक साइड पॉजिटिव है, रूट तो पॉजिटिव आउटपुट देगा, और एक साइड नेगेटिव है, और पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव है। तो हम लोग का सोल्यूशन सेट क्या होगा? इसको कैसे सॉल्व करते थे? इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते थे? सिर्फ डोमेन वाला। हाँ, सिर्फ डोमेन। तो जैसे इस केस में जो डोमेन है वो ये वाला है, 2 से लेके 3 तक है। इज दिस थिंग क्लियर? सो हमारा यहां से आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 2 से 3। मतलब इसको हम लोग लॉजिकली सॉल्व करते थे ना, वी यूज्ड टू सॉल्व इट लॉजिकली। सो x बिलोंग्स टू 2 से 3। ये समझा सबने? सर 2 से 3 क्यों? क्योंकि कि देखो ये केसेस में हम लोग ने क्या किया कि इसमें x तुम कौन कौन सा डाल सकते थे? 2 से 3 तक ही डाल सकते थे। तो यही x जब डालते तभी हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव आ रहा होता। हाँ सर। समझा? सो ये दूसरा पार्शियल आंसर हो गया, पार्शियल आंसर फ्रॉम केस 2। अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? द फाइनल आंसर विल बी यूनियन ऑफ दिस एंड दिस। तो फाइनल आंसर जो है दैट विल बी x बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 से 7 प्लस रूट 5 बाय 2।
तो अब देखो ये 3 पे एंड हो रहा था, ये 3 पे स्टार्ट हो रहा था, मतलब एक तरीके से कहाँ से कहाँ चला जाएगा, 2 से 7 प्लस रूट 2 से 7 प्लस 5 बाई रूट 5 बाई 2। और यही हमारा फाइनल आंसर। सबको समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। सब लोग एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करो दैट इज दिस क्लियर, दैट कैसे हुआ ये पूरा प्रोसीजर एकदम दिमाग में बैठ गया? सर एक बार फिर से प्रोसीजर वापस समराइज बोलना कर एक दो ना। बार। देखो प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है तुमको, मैं लिखता हूँ पहले तुमको प्रोसीजर, तुम अपने दिमाग में बैठाते रहो। सबसे पहला काम डोमेन फाइंड डोमेन। डोमेन कैसे करोगे, स्क्वायर रूट का जो इनपुट है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, उससे Yes, डोमेन sir. आएगा। फिर सेकंड स्टेप वुड बी वी हैव टू ब्रेक डोमेन in 2 cases। तो पॉइंट जहां पे ब्रेक हो रहा होगा वो क्या होगा, जहां पे राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 हो रहा होगा, जिस एक्स पे राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 हो रहा होगा। फिर उसके बाद 2 केस लेंगे, केस 1 एंड केस 2। ठीक है सॉरी, केस 1 में तुम क्या करोगे, दोनों साइड पॉजिटिव आ रहा होगा इनइक्वालिटी के, तो उसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व करोगे। और केस 2 में क्या करोगे, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव आ रहा होगा, तो उसको लॉजिकली सॉल्व करोगे। ठीक है, अब जो केस 1 का पार्शियल आंसर है पीए मतलब पार्शियल आंसर, और केस 2 का जो पार्शियल आंसर है, इन दोनों का तुम यूनियन ले लोगे। समझा सबने? एक क्वेश्चन सब लोग खुद से करेंगे अब। Yes, sir. सर वो इंटरसेक्शन लेना था वो नहीं लिखा। लिखना भूल गया कि हाँ, केस जो केस में जो और केस वाला इनिशियल एक्स था, कंडीशन का हाँ जो केस वाला एक्स था और जो इनइक्वालिटी से सॉल्व करने वाला एक्स आया, उसका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो उससे ये पार्शियल आंसर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे केस का जो एक्स था और जो यहाँ पे जो आता उसका इंटरसेक्शन लेते, वैसे यहाँ पे तो लॉजिकली सॉल्व करना है, तो यहाँ पे तो इसी एक्स के ऊपर डिपेंड करने वाला है जो भी करना है सब कुछ। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। यस सर। सर अगर क्वाड्रेटिक हुआ तो इधर स्टार्टिंग के क्वेश्चन में अब भी हमने लीनियर लिया ना। रूट देखो में क्वाड्रेटिक हुआ तो वो क्वाड्रेटिक तो सबसे पहली बात नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं स्क्वायरिंग करता तो फिर वो डिग्री 4 का इक्वेशन बन जाता। इसलिए अगर से यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक लिख दूं, अब इस वाले केस 1 में तो हमको स्क्वायरिंग करनी पड़ रही है ना, तो वो डिग्री 4 का इक्वेशन बन जाता। डिग्री 4 का इक्वेशन सॉल्व करने का आसान काम नहीं होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इधर जो क्वांटिटी होगी ना वो लीनियर वाली क्वांटिटी होगी। सर रूट में होता तो हाँ रूट में क्वाड्रेटिक होता क्वाड्रेटिक तो कर सकते थे, कोई बात नहीं, उसमें भी तुमको डोमेन को ही बस देखना है। डोमेन ही निकालते ना। हाँ एक बार पहले ऐसे टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद रूट के अंदर क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ओके सो आई होप सबको क्लियर है द प्रोसीजर एंड व्हाई वी आर डूइंग सो, ऐसा क्यों कर सर रहे हैं। रूट के अंदर क्वाड्रेटिक मतलब ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो गया, से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3, ऐसे। तो ये रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है ना, करेंगे अभी ये। पहले तो
हाँ, सो एक क्वेश्चन करो। कैसा क्वेश्चन करोगे? रूट ऑफ, इससे पहले क्या दिया था मैंने? x माइनस टू एक्स माइनस थ्री। चलो इसको सॉल्व करो। रूट ऑफ x प्लस टू इज लेस देन इक्वल टू x। हुआ? सर दूसरे केस का नल सेट आएगा ना सर? नल सेट आ रहा है? सर वो दो केस सारे एक का नल सेट आ रहा है। हाँ, केस टू का नल सेट हाँ आएगा। सर। यस सर। केस टू का नल सेट आएगा। केस वन से कुछ तो शायद केस आंसर। वन का फाइनल आंसर ही वही आंसर आएगा, 2 to infinity। चलो सब लोग कंप्लीट करो इसको खुद से। कितने लोग का हो गया? चैट बॉक्स में लिखो।
ओके तो सर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो क्या करना है हम लोग को, डोमेन बनाना है। तो डोमेन जो है रूट के अंदर वाली चीज, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब -2 से इंफिनिटी तक ये डोमेन आ गया हमारा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, जहां पे राइट हैंड साइड 0 हो रहा है, अच्छा वो x इज इक्वल टू 0 पे ही 0 हो रहा है, तो हम लोग को डोमेन को दो केस में ब्रेक करना पड़ेगा। केस 1 इज इफ x belongs to 0 से infinity, और केस 2 if x belongs to -2 से 0। अब देखो x अगर 0 से इंफिनिटी है, और अगर मैं क्वेश्चन लिखता रूट ऑफ x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू x, इससे क्या होता, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती, रूट तो पॉजिटिव देता, और x 0 से इंफिनिटी है मतलब ये भी पॉजिटिव देता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग कर दिया तो आई विल गेट x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर, या x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अ क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब अवे फ्रॉम द रूट। अब इसके जो रूट्स है ना वो 2 एंड -1 आएंगे, तो अवे फ्रॉम द रूट्स मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू -1। अब हम लोग को इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो -1 0 2, तो एक बंदा बोल रहा है कि हमको 0 से इंफिनिटी जाना है, दूसरा क्या बोल रहा है कि मेरे को 2 से इंफिनिटी जाना है या -1 से पीछे जाना है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होता वो क्या होता, 2 से infinity. 2 से इंफिनिटी। तो अपने पहले पार्ट का जो पार्शियल आंसर आता वो क्या था, x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। ये हमारा पार्शियल आंसर आ गया। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं। केस 2 है, यही तो केस 2 है, इफ x इज बिटवीन -2 से 0, तो रूट ऑफ x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू x। अब देखो ये जो रूट है वो कैसा आउटपुट देगा, पॉजिटिव, और ये क्वांटिटी कैसा आउटपुट देगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो नल सेट आ मतलब एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव, इसका मतलब हम लोग को लॉजिकली सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव बोल रहा है, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं नो सर। सर। नहीं। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया हमारा, नो सोल्यूशन नल सेट। या नल सेट। तो सेकंड से ये आ गया। अब दोनों केसेस का क्या लेते हैं हम लोग, यूनियन। तो इसका और इसका अगर यूनियन लेते तो यूनियन लेने पे क्या बनता, बस पहला वाला ही बनता। सो हमारा जो फाइनल आंसर होता दैट विल बी x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। सबको आया समझ में? यस सर। सर हम्म, सर हम जो डोमेन को केसेस में ब्रेक करते हैं, एक तरह से हम डोमेन का इंटरसेक्शन ही ले रहे हैं ना हाँ सारे केसेस के साथ। चलो आगे बढ़े अपने। हाँ, यस सर। किसी को कोई डाउट एक बार नो बोल, सर। कोई भी किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो, नहीं तो अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रूट ऑफ
इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करो। सर हम्म सर ऊपर वाले इसमें हमने जो डोमेन फाइंड किया x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, उसका हाँ। सर क्या फिर यूज क्या हुआ पर सर, मतलब वही -2 से इंफिनिटी जो निकाला उसका यूज क्या हुआ? तो उसी फिर डोमेन को ही तो ब्रेक किया ना मैंने दो केसेस में। राइट हैंड साइड जो x था उसको इक्वल टू 0 लिया। हाँ सर। तो अगर तुम देखो तो मैंने डोमेन को ही ब्रेक किया। एक केस में मैंने जो है -2 से 0 लिया और दूसरे केस में 0 से इंफिनिटी ले लिया। हाँ सर मैंने, ठीक है सर, थैंक यू सर। डोमेन ही ब्रेक हुआ ना। यस सर। चलो ये वाला सर क्वेश्चन करेंगे। एक सेकंड में आया। सर थोड़ा ऊपर का पार्ट दिखाओ ना। हेलो सर। हम्म सर ऊपर का पार्ट दिखाओ ना। सर इसमें 3 केसेस बन रहे हैं। नहीं। अच्छा। हम्म सर दूसरे केस वही लेंगे जो बचे, या तीनों केस लेंगे अलग अलग? तीनों केस अलग अलग लेना पड़ जाएगा। नहीं, इसमें दो केस में ही काम चल जाएगा तुम्हारा। एक केस बनेगा -इंफिनिटी से -2 और दूसरा केस बनेगा -2 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। सर वो यूनियन है ना। हाँ, कोई बात नहीं ना। देखो अगर तुम सोचो कि अगर मैं 3 से इंफिनिटी अलग भी ले रहा होता तो क्वेश्चन ये सर आंसर सेम आता है। सेम प्रोसीजर से सॉल्व करता मैं। अच्छा, ये क्वेश्चन रिलेटिवली आसान है पिछले क्वेश्चन के मुकाबले। अग्री करोगे क्या? क्योंकि यहाँ पे जो हाँ एक्स सर। स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हैं वो लोग कैंसिल हो रहे होंगे। मतलब अल्टीमेटली जो हम लोग को इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी, जो फाइनल इनइक्वालिटी, वो एक लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी। तो पहला तो काम क्या हो गया? डोमेन का। कितने लोग का हो गया है? चैट बॉक्स में बताओ। सो स्क्वायर रूट का इनपुट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब अवे फ्रॉम द रूट्स, तो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड कहाँ पे 0 होता, -2 पे। तो अब होता क्या, देखो तुमको ऐसे सोचना है, ये -2 है, ये 1 है, ये 3 है। तो जब तुम -2 से इधर जा रहे होते हैं तो पूरी ये वाला जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव होता, और -2 से इधर जा रहे होते तो राइट हैंड साइड नेगेटिव होता। और हमको बस वही चाहिए कि राइट हैंड साइड कब पॉजिटिव हो रहा है और कब नेगेटिव हो रहा है। अच्छा, डोमेन को ही तो हम लोग को ब्रेक करना था, तो पहला मैं केस क्या ले लेता, ये ले लेता, -इंफिनिटी से -2, और दूसरा केस क्या ले लेता, -2 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, तो द केस 1 विल बी -2 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, एंड केस 2 क्या हो जाएगा, इफ x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2। अब देखो, अब इनइक्वालिटी लिखी तो क्या है, √(x² - 4x + 3) is greater than equal to x + 2। अब देखो इधर लेने पे क्या होता, ये जो येलो वाला पार्ट है, यही तो लिखा है ना, येलो वाला पार्ट ही लिखा है। इधर जो है देखो, रूट तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा ही, और राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हम लोग स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग करने पे क्या हो गया, x² + 4 + 4x, x² चलेगा, 8x is less than equal to -1, तो x is less than equal to -1/8। अब हमको क्या करना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो -2 -1/8 1 3। तो ये बंदा जो है वो बोल रहा है ऊपर वाला कि -2 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, मतलब -2 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, और दूसरा बंदा बोल रहा है -1/8 से कम। तो दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट क्या हो गया, -2 से -1/8। तो पहले से जो पार्शियल आंसर आया वो क्या आ गया हमारा, x बिलोंग्स टू -2 से -1/8। ठीक है। अब केस 2 में तुमको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन ही लिखना है, √(x² - 4x + 3) is greater than equal to x + 2। अच्छा, अब इस बार क्या हो गया कि ये तो पॉजिटिव है और ये वाली चीज नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, इसको तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, लॉजिकली वी सॉल्व दिस। इसका मतलब कि पॉजिटिव तो हमेशा ग्रेटर देन नेगेटिव होता है, इसका मतलब मैं x की ये सारी वैल्यूज फीड कर सकता था, ये जो लिखी हुई है केस वाली। तो जो हमारा दूसरा पार्शियल आंसर होता वो क्या होता, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से। सब फर्स्ट पार्शियल आंसर क्या था, रुको जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्शियल आंसर था -2 से -1/8, और सेकंड जो है -इंफिनिटी से -2।
तो हमारा जो फाइनल आंसर आता वो क्या आता, इन दोनों का यूनियन आता, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -2 से -1/8, और यूनियन लेते तो ये 2 और ये -2 और ये -2 एक साथ आ जाता, मतलब एक तरीके से माइनस इंफिनिटी से -1/8। यही हमारा फाइनल आंसर है। So is this method clear? यस सर। यस सर। कितने लोग का सही हो गया था बताओ, समेरा कितने लोगों ने सही किया? सर मेरा चैट बॉक्स में लिखो। सर यूनियन लेके आंसर सेम कैसे आया? कौन सा यूनियन? सर हमने वो केस बनाने में यूनियन लिया ना, -2 to 1 and 3 to infinity। हाँ सर केस 1 में हाँ हाँ बोलो। एक्स यूनियन है ना। हाँ यूनियन मतलब देखो, सर तो आंसर क्या कह रहे हो? यूनियन हुआ तो भी RHS पॉजिटिव ही आ रहा है ना। तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम कैसे सॉल्व करना चाह रहे हो? सर तीनों केसेस लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि 1/3 आ ही रहा है। तीसरी देखो, केस में भी RHS पॉजिटिव आ रहा है ना सर। देखो तुम अगर जैसे मान लो ऐसे सोचते कि मैं केस 1 ये लेता, ठीक है, मैं केस 2 ये लेता, और मैं केस 3 में केवल ये लेता, ठीक है, तो उससे भी आंसर सेम आता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता। सर वही आंसर सेम कैसे आता? करके दिखाता हूँ। जैसे if x belongs to 3 से इंफिनिटी होता, ठीक है, तो क्या होता कि √(x²) -4x + 3 सर 1 मिनट स्क्रीन ऊपर लो ना। is greater than equal to x + 2। देखो हमको क्या मतलब है, तुमको बस बहुत सिंपल लैंग्वेज में सोचना है कि हम लोग को डोमेन को वैसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, ठीक है, हम लोग को डोमेन को वैसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिसके कारण फाइनल आंसर में से -2 एक्सक्लूडेड होगा ना। क्यों? यूनियन ले रहे हैं ना, मतलब तो यूनियन -2 ओपन ब्रैकेट है और -2 यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, तो जब तुम यूनियन लोगे तो -2 एक जगह तो आ जाएगा ना। हाँ सर पर उसके मतलब केस में हमने -2 को इंक्लूड नहीं किया है ना। क्या एक जगह तो आया है ना? सर मतलब जो हम मतलब -2 से -1/8 वाली केस दिखाओ एक बार। उधर इंक्लूड किया है क्या -2 को? हाँ यहाँ किया है ना -2 को, इसीलिए तो यहाँ पे एक्सक्लूड किया है। ओके सर।
हाँ, तो मैं क्या कहता हूँ, हम लोग को डोमेन को दो पार्ट्स में ब्रेक करना रहता है। तो जो दो पार्ट्स में डोमेन ब्रेक होता है, उसमें एक बार में क्या होगा कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव आ जाए, और दूसरे बार में क्या हो कि राइट हैंड साइड नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो अगर तुम हमारा डोमेन देखो, तो डोमेन क्या था, -∞ से 1 यूनियन 3 से, क्वेश्चन ये था। -∞ से 1 यूनियन 3 से ∞, ये डोमेन था। मतलब हम लोग ये सब वैल्यूज x को इनपुट करा सकते हैं। अब तुम सोचो ऐसे, -2 1 3, तो तुम ये 1 और 3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो -2 के राइट हैंड साइड, -2 के इधर जो है, ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव क्वांटिटी देता, और -2 के इधर साइड, ये राइट हैंड साइड नेगेटिव क्वांटिटी देता। ठीक है, अब हमको क्या सोचना है कि मैं बस डोमेन को कैसे ब्रेक करूं। तो डोमेन तो क्या था, डोमेन ये था, ये था डोमेन, और ये था डोमेन। तो डोमेन को मैंने ऐसे ब्रेक किया, एक केस में -∞ से -2 लिख लिया, ताकि राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाए, और दूसरे केस में -2 से 1 यूनियन 3 से ∞ लिख लिया, जिससे राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसा करने से हमारे दो ही केस बने, जिससे कैलकुलेशन हमारा कम हुआ। तुम चाहते तो 3 केस में भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन तुम बस अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ा रहे होते, और कुछ नहीं। सर तीसरी केस अगर लेते तो मतलब इंटरसेक्शन करके जो दूसरी केस में आया वही आता ना। तीसरी केस लेते तो वो नो सर, नल intersect- सेट आता, नल तीसरी, सेट हाँ आता। वही नल सेट आता, तो यूनियन लेते तो वही आता आंसर। हाँ हाँ इसलिए हाँ, तुम अगर 3 केस लेना चाहते तो तुम ऐसे ले सकते थे, -2 से 1, कहाँ गया मैं, सॉरी, -∞ से -2, -2 से 1, और 3 से ∞। ऐसे 3 केस लेके मैं कर सकता था। ठीक है, ऐसे 3 केस में लेके कर सकता था सब, लेकिन हमारा क्वेश्चन फिर कुछ नहीं, लेंथी हो जाता, और कुछ नहीं। सर मतलब कल और आज जो हमने 5 केसेस पढ़े ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन, वो रूट में ही एप्लीकेबल है ना, मतलब जब रूट होगा तब भी। हाँ, मतलब रूट में एप्लीकेबल होंगे, फिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ूंगा, उसमें एप्लीकेबल होंगे। ओके यहाँ पे डोमेन की बात आती है, वहां पे एप्लीकेबल होंगे। ओके ठीक है, यस सर। सर ये एनसीईआरटी का रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर है ना। नहीं नहीं, एनसीईआरटी में तो कुछ है ही नहीं इनइक्वालिटी में, बहुत सिंपल सी इनइक्वालिटी है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्या, अपना Irrational इरेशनल इनइक्वालिटी। इरेशनल इनइक्वालिटी। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है अपना लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में क्या होता है? सर और कितना टाइप्स के इनइक्वालिटी है? एक लॉगरिथमिक है, एक एक्सपोनेंशियल है। ओके, मॉड्यूलस हमने दो कर लिया। दो ही है मतलब अभी। हाँ, मॉडुलस तो कर लिया ना हमने। यस सर। हमने मॉडुलस कर लिया, हम लोग ने देखो पॉलिनोमियल कर लिया था, फिर मॉड्यूलस कर लिया, फिर इररेशनल इनइक्वालिटी कर लिया, अब लॉग और एक्सपोनेंट। सर इमेजिनरी होता है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या? नहीं, इनइक्वालिटी? नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इनइक्वालिटी नहीं लगती। ठीक है, तो अब देखो ओके सर। Sir, the Log- other batch has got test today. क्या हुआ? The other batch को आज टेस्ट है, दूसरी बैच को नहीं, कौन सी दूसरी बैच पे? मैथ्स टेस्ट, क्वाड्रेटिक टेस्ट। आई डोंट नो, मतलब जो मैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ। खारगर ब्रांच। हार्गर ब्रांच? नहीं नहीं है सर ये जैसे। पनवेल थाने है ना? हाँ, नहीं, खारगर ब्रांच को टेस्ट नहीं है अभी, उनका तो क्लास चल रहा है। मैसेज आया सर, उनको 5 बजे या 4 बजे को टेस्ट है। So they must be from integrated batch, I think. ओके सर। नॉन इंटीग्रेटेड बैच के नहीं होंगे। सर पर मैं इंटीग्रेटेड बैच ही हूँ, मतलब मैं इंटीग्रेटेड ही कर रहा हूँ। मतलब इंटीग्रेटेड बैच मतलब कि जो लोग हिमांशु सर, कुणाल सर, दिनानी सर से पढ़ रहे हैं, वो वाला बैच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उस बैच में इंटीग्रेटेड के हैं। सर मतलब इस बैच में भी है ना इंटीग्रेटेड? इस बैच में भी है। इस बैच में कौन कौन है इंटीग्रेटेड में तुम लोग में? मैं सर, मैं हूँ। मैं भी। मतलब हम लोग ऐसे सेग्रीगेट करने के लिए ऐसे बोलते हैं कि वो वाला बैच इंटीग्रेटेड है, ये वाला बैच नॉन इंटीग्रेटेड है, जिसको मैं, फिर गुरुचरण सर, दिनेश सर पढ़ाते हैं। खैर, ओके, सर वो बाद में इंटीग्रेट, मतलब हमको आप नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे अभी, मतलब बाद में भी पढ़ाएंगे। इंटीग्रेटेड वाले? इंटीग्रेटेड वालों को हाँ पढ़ाया जाएगा ना। अभी स्कूल कब से खुल रहा है तुम आप लोग का? पढ़ेंगे कि दूसरे सर? सर स्कूल का पता मैं नहीं कुछ। इंटीग्रेटेड वाला हूँ। इंटीग्रेट वाले में दोनों लोग, मतलब कुछ दिन बाद से 2 ट्रैक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ट्रैक में मैं पढ़ाऊंगा, एक ट्रैक में हिमांशु सर पढ़ाते हैं। 2 ट्रैक होना मतलब 2 चैप्टर्स पैरेलल चलना। जैसे मान लो ओके एक सर। जगह से क्वाड्रेटिक चल रहा है और एक जगह से स्ट्रेट लाइंस चल रहा है, मान लो, तो सेम बैच में ही 2 चैप्टर चल रहा है, तो ऐसे चलता है। वो मेरे ख्याल से जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगे तब होगा। हाँ हाँ, तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में क्या है कि देखो, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में डोमेन निकालने का काम पड़ेगा क्या? हाँ, यस सर। क्योंकि देखो बेस हमारा log of a to the base b is defined
only when A is not equal to 1. a is greater than 0, b is He is greater greater than than 1. Or not equal to 1. b is not equal to 1. Log of a to the base b is defined only when a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1. तो जनरली हम लोग जो यहाँ पे लिखा रहता है ना, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. मतलब वैसे तो मैंने ये लॉग में पढ़ाया ही है, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केस बोलते हैं. ठीक है. अब डोमेन क्या हो गया? डोमेन मतलब जैसे मान लो अगर हम लोग से कोई पूछे कि log ऑफ x minus 3 to the base 5, इसका डोमेन फाइंड करना है. log of x minus 3 to the base 5, इसका डोमेन फाइंड करना है. तो अब देखो यहाँ पे तो बेस 5 है, तो बेस 5 है तो बेस के साथ कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत किसके साथ है? आर्ग्यूमेंट के साथ है. तो लॉग क्या कहेगा कि मेरा आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0. इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 3. देयरफॉर डोमेन क्या हो गया हमारा? x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी. डोमेन इज x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी. समझ में आ रहा है कैसे करना है अपन को डोमेन निकालना है? अभी हम लोग फॉर द टाइम बीइंग वी आर नॉट स्टडिंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी. मतलब ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक का नाम तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, लेकिन पहले हम लोग लॉग का डोमेन निकालना सीख रहे हैं. सर ऊपर का 1 मिनट दिखाओ ना. डन सर. क्लियर? ओके. हाँ सर. चलो अब छोटा छोटा क्वेश्चन करोगे डोमेन फाइंड करने वाला प्रोसेस पहले. अच्छा एक और दिखा दूं. जैसे मान लो log ऑफ x minus 5 to the base 8 minus x, इसका डोमेन है, मतलब इसका डोमेन फाइंड करना. फाइंड डोमेन. तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? देखो एक बार आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों वेरिएबल है, तो लॉग क्या कहेगा कि मेरा आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, फिर मेरा बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1. ठीक है. इट मींस x शुड नॉट बी इक्वल टू 7. अच्छा इसको हम लोग एंड में डील करेंगे. x क्या नहीं होना चाहिए उसको मैं क्या करूंगा? एंड में डील करूंगा. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इस 5 को उधर लेके चले गए, x ग्रेटर देन 5 आ गया. इसको क्या करेंगे? x को उधर लेके चले गए, x लेस देन 8 आ गया. अब हमको किसकी बात माननी है, पहले वाले की कि दूसरे वाले की? दोनों की. दोनों किसकी की. माननी है भाई? आर्ग्यूमेंट को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अगर इनमें से कोई एक भी गड़बड़ा गया तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा. दोनों की बात मानना मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना. तो एक बंदा बोल रहा है कि x को 5 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है 8 से छोटा होना चाहिए. तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5,8. 5 से लेके 8 तक हो जाएगा. अच्छा फिर देखा कि x को क्या नहीं होना चाहिए था? 7 नहीं होना चाहिए था. तो क्या 7 इसके बीच में कहीं आ रहा है क्या? 5 से 8 के बीच में आ रहा है. हाँ. इसका मतलब हम लोगों ने ऐसे लिख लिया एक्सेप्ट 7. तो यही हमारे इस क्वेश्चन का डोमेन हुआ. ये क्या हुआ हमारे इस क्वेश्चन का डोमेन.
ठीक है, तो डोमेन निकालना समझ में आया सबको? यस सर। तो शैल वी मूव फॉरवर्ड फॉर फ्यू क्वेश्चंस ऑन डोमेन? कुछ क्वेश्चंस करोगे? Yes, sir. क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पहला है log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 टू द बेस 3। दूसरा है log ऑफ x माइनस 3 द बेस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द बेस x। तीसरा है log of x minus 2 the base 7x minus 7x plus 14। चलिए, सर स्क्रीन चली गई सर। क्या हुआ? सर स्क्रीन चला गया। स्क्रीन चला गया। हो गया सर। डन सर। सर स्क्रीन ही चला गया। ओके, सो लेट्स डू इट। तो पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, देखो बेस से तो कोई चिंता नहीं है। इनपुट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0।
तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब अवे फ्रॉम द रूट्स, मतलब माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। फिर अब दूसरा अगर तुम देखो तो इसकी भी बात माननी है, इसकी बात माननी है, क्योंकि दोनों वेरिएबल है, दोनों लोग वेरिएबल है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो इससे जो आता वो क्या आता, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। इससे जो आता वो आता 0 से इंफिनिटी। तो अगर तुम इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं इन दोनों का, अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी बन जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कैसे इंटरसेक्शन हो रहा है? नहीं सर, अच्छा, अब इसमें 1 तो होना नहीं चाहिए था, और यहाँ पे 1 पे ऑलरेडी मैंने ओपन ब्रैकेट लगा के रखा है, मतलब 1 को इंक्लूड नहीं किया, तो यही हमारा डोमेन हो गया। सर वो ठीक है? 0 से 1 कैसे आया, वो नहीं समझा। देखो प्लॉट कर लो, 1 2 0। तो ये बंदा क्या कह रहा है कि मेरे को 1 से छोटा या 2 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा बंदा क्या कह रहा है कि मेरे को 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो ओवरलैपिंग पार्ट क्या आ रहा है, तो 0 से बड़ा वो किधर मिला? x है ना, ये x है, तो हाँ बेस वो शुड भी बी एक केस है ग्रेटर ना। देन, यस सर। बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब दोनों का जो ओवरलैपिंग पार्ट है तुम्हारा, एक ये है और एक ये। समझ में आई बात? यस सर। ओके, तो अभी तक हम लोग ने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी डिस्कस नहीं की, अभी तक बस जो डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया, लॉग का डोमेन डिस्कस। लॉग का डोमेन। ठीक है, अब हम लोग ऑफिशियली आते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी ऐसी है, अगर लॉग ऑफ px टू द बेस a इज ग्रेटर देन b, मान लो ऐसा टाइप, log of px to the base a is greater than b। तो याद है log को हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे, जैसे log of px to the base a is equal to b था, log को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हाँ px सर, उसके equal ऊपर to ले a raised लेंगे, to b, रेस ऐसे। टू। तो यहाँ पे पावर ले लेंगे। हाँ, अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है, तो जब तुम log को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो पहले था वही बाद में होगा। ठीक है, और अगर बेस 0 से 1 के बीच में है, ऑब्वियस सी बात है कि बेस 0 से छोटा तो हो नहीं सकता है, बेस नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो अगर बेस 0 से 1 के बीच में है, तो जब मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा तो जो इनइक्वालिटी का साइन पहले था उसका रिवर्स इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा। ठीक है, सर ये सेकंड वाला केस क्या था, इफ 0 अगर बेस 0 से 1 के बीच का कोई है, तो जब तुम लॉग को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दो, इधर px लिख दो, इधर a रेज टू b लिख दो। अब इनइक्वालिटी का साइन जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन था तो यहाँ पे रिवर्स कर जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ओके अगर सर। बेस 1 से बड़ा होता
तो जो इनइक्वालिटी का साइन पहले था वही बाद में भी होगा। थ्योरी के नाम पे बस इतना ही है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में, बाकी सब कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस पे हमारे। ठीक है, तो मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि हाउ वी हैव टू सॉल्व लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो हमेशा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स क्या क्या रहेंगे एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। पहला स्टेप रहेगा फाइंड डोमेन, डोमेन फाइंड करना सिखाया है। दूसरा स्टेप रहेगा सॉल्व लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, फाइंड इट्स सॉल्यूशन सेट। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट फाइंड किया। फिर तीसरा स्टेप बताओ क्या होना चाहिए। इंटरसेक्शन। Very good. The third step should be intersection of domain and, मतलब एक तरीके से intersection of first and second लिख लो। Intersection of first and second। ठीक है, यस सर। ओके। सो अब जैसे तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ करके। क्वेश्चन हो, सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं पहले। log of x minus 2 to the base 3 is less than say 2. Find its solution set. ठीक है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, डोमेन फाइंड करेंगे। तो x minus 2 should be greater than 0. तो x is greater than 2, डोमेन x greater than 2 आ गया। दूसरा स्टेप क्या होगा कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले ये देगा कि जो हमारा बेस है वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। तो बेस तो 3 है जो कि 1 से बड़ा है। इसका मतलब जब तुम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो जो इनइक्वालिटी का साइन पहले था वही बाद में भी होगा। सर ऐसा होता क्यों है, 1 से बड़ा होगा तो सेम जैसे रहेगा। हम लोग जब फंक्शंस चैप्टर पढ़ेंगे ना, कैलकुलस में फंक्शंस चैप्टर, तो वहां पे सिखाया जाएगा ऐसा क्यों होता है। अभी तो ओके सर। मेथड सीख लो। तो इससे क्या हो गया, x लेस देन 11 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, डोमेन और इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन लेना है। 2 11, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2 से लेके 11 तक। so x बिलोंग्स टू 2 से लेके 11, और यही हमारा फाइनल आंसर होता है। समझ में आया कैसे डील करना है। एवरीवन यस सर। प्लीज क्विकली रेस्पॉन्ड। ये क्लियर है हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस सर। मतलब ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन अब तुम लोग करो। सर हाँ, सर इसमें वो बेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ग्रेटर देन 1 वो वाला नहीं लेना। क्या कह रहे हो, बेस ग्रेटर देन 1 नहीं नहीं, वो तो बेस दिया हुआ है ना। बेस तो 3 है, दैट इज ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। और सर x माइनस 2 भी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। तो वो तो लिखा ना मैंने, यहाँ पे डोमेन में लिख दिया। सॉरी सर, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा मतलब ये तो अभी जो पढ़ रहे हैं ना उसमें बेस कांस्टेंट है। अगर तुम देखो तो कांस्टेंट बेस है,
हम लोग ऐसे भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें वेरिएबल बेस होंगे, जैसे मान लो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर बाद, सर कल ना? कल क्लासेस ना, हाँ तो कल पढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन सर क्या कहा आपने अभी? अभी हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं दोज आर ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट बेस, बेस इज अ कांस्टेंट नंबर। अगर बेस कांस्टेंट Okay, नंबर है तो तुरंत देख के पता चल जाएगा ना कि वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। यस सर। क्वेश्चन है अपना log ऑफ x स्क्वायर the base 2 is less than 1। चलो इसको करो सॉल्व। सर हो गया 1 to 4। सर साउंड बंद कर दो भाई। सर 1 से 2 यूनियन 3 से 4। सर 1 से 4 आया। नहीं 1 से 2 यूनियन 3। राइट है। सर x belongs to 1 से 2 यूनियन 3 से 4। ये आंसर है। ओके सो करते हैं अपने। तो पहला तो काम क्या करना है, डोमेन फाइंड। डोमेन मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अ क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब अवे फ्रॉम द रूट। ये डोमेन आ गया हमारा। अब 2 को उधर लेके चले जाओ। अब क्या करना है, अब इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। 2 को उधर लेके चले जाओ तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 2 रेज टू 1। क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन सेम रखा, क्योंकि बेस क्या है 1 से छोटा, सॉरी 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है। मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड बी लेस देन 0। 1 4 1 4
लेस देन 0 मतलब बिटवीन द रूट यस हाँ सर सर x बिलोंग्स टू 1 से 4। अब दोनों का क्या करना है हम लोग को? इंटरसेक्शन 1 2 3 4। तो x 2 से कम होना चाहिए या 3 से बड़ा होना चाहिए या x 1 से 4 के बीच में होना चाहिए। तो जो दोनों का इंटरसेक्शन आता, इंटरसेक्शन अपना क्या आता? x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से 4। ये अपना आंसर है। सर 3 to 4 ना? Oh, sorry. ठीक है। यस सर। यस सर तो अच्छा, ये तो हमारा बेसिक था। कल अपना क्लास होगा तो कल हम लोग इसको और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। यस सर बाय ठीक है, सर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। मेरे को ओके अगर सर कुछ इरेशनल इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन मिलता है तो मैं भेजता हूँ। ठीक है, इसको प्रैक्टिस ठीक। करना। बाय सर। बाय सर थैंक यू बाय सर थैंक यू सर। अभी तो कोई क्लास नहीं है ना? नहीं सर।